हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है नई सुबह। बहुत ही अलग हटके कहानी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज एक नई सुबह है प्रतिभा के लिए। वह बालकनी में लगे हुए पौधों में पानी डाल रही है और पानी देते हुए हर गमलों को बड़ी बारीकी से देख रही थी। और आज कई दिनों बाद वह पौधों को ऐसे देख रही थी। पौधों के आसपास निकली छोटी छोटी घासों को निकालकर बाहर फेंकते हुए मन ही मन सोच रही थी कि ऐसे ही हम अपनी जिंदगी रूपी गमले से सारी परेशानियों को निकाल कर फेंक सकते हैं, खुद पर भरोसा रखकर। एक बार मान ले कि अपनी जिंदगी को बेहतर हमारे सिवाय और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आज प्रतिभा का सपना पूरा होने वाला था, जो कई सालों से उसकी आंखों में पल रहा था। और कुछ देर के लिए वह अपने पुराने अतीत में चली गई। प्रतिभा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसकी सुंदरता और संस्कारों पर मोहित होकर प्रणव ने उससे शादी का प्रपोजल भेजा था। प्रणव मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर काम करता था, जिससे उसके पास नाम और पैसा दोनों था। इसलिए प्रतिभा के परिवार वालों को भी प्रणव का प्रपोजल उनकी बेटी के लिए अच्छा लगा और वे शादी के लिए राजी हो गए। प्रणव के मम्मी पापा की 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्रणव मुंबई में अकेला ही रहता था। प्रतिभा शादी के बाद प्रणव के साथ मुंबई आ गई। प्रणव प्रतिभा को बहुत ज़्यादा चाहता था और उसके प्रति बहुत पजेसिव था। इसलिए उसने प्रतिभा को ना तो आगे की पढ़ाई पूरी करवाई और ना ही उसे घर से बाहर निकलकर कुछ करने दिया। बस प्रणव यही चाहता था कि प्रतिभा घर के अंदर ही रहे, जिसके कारण प्रतिभा का फैशन डिज़ाइनर का बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रणव उसे घर से बाहर निकलकर उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज ही नहीं रहा था, जिसकी कसक प्रतिभा के दिल में अक्सर टीस बनकर उठती थी। प्रतिभा ने इसे अपनी किस्मत समझकर सब कुछ सहन कर लिया था और गृहस्थी की गाड़ी की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगी। प्रतिभा बहुत ही समझदार लड़की थी और उसने बचपन से ही रिश्तों को और सामान को सहेजना और संभाल कर रखना अपनी मम्मी से सीखा था। प्रतिभा को बचपन से ही सिलाई का बहुत शौक था और उसने अपनी मम्मी से ही सिलाई का काम सीखा था। प्रतिभा अक्सर प्रणव के ऑफिस जाने के बाद में अपना समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, और जब भी वह अकेली होती तो अपनी मम्मी से बात करके अपने मन को हल्का कर लेती थी। उसकी मम्मी हमेशा उसे यही कहती थी कि प्रतिभा, अपनी पसंद का कुछ काम कर लिया करो, अपने आप को बिजी रखो। अपनी मम्मी की बात सुनकर वह प्रणव के ऑफिस चले जाने के बाद अपना समय अपने शौक को देने लगी और वह अपने घर में फालतू रखे हुए कपड़ों से नई नई चीज़ें बनाने लगी। उसने पुरानी बेडशीट से तकिया और कुशन कवर, पर्दे, पुरानी साड़ियों से अपने लिए सलवार सूट, लहंगे, साड़ियों से निकले हुए ब्लाउज के पीसों को जोड़कर कुर्ती आदि चीज़ें बनाकर उन्हें बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल रूप से तैयार करती। जब भी वह बाहर अपनी कॉलोनी में किसी भी प्रोग्राम में जाती तो सभी लेडीज़ उसके कपड़ों की बहुत तारीफ करती और सभी मन ही मन जलती कि इसको रोज़ाना नए नए कपड़े कहाँ से मिल जाते हैं। और ऐसे ही एक बार प्रतिभा प्रणव के साथ उसके सीनियर बॉस की बहन की सगाई पर हल्के पीले रंग का लहंगा पहनकर गई, जिसकी तारीफ करते हुए उनकी पत्नी ने प्रतिभा से कहा, यह लहंगा आपने कहाँ से खरीदा है? तब प्रतिभा ने कहा, ये तो मैंने अपने घर पर ही बनाया है। तब प्रणव की बॉस की वाइफ ने कहा, आप तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर लहंगे बनाती है, आपको अपना बुटीक खोलना चाहिए। उस समय प्रतिभा ने उसे तो कुछ नहीं बोला, पर वो घर पर आकर ये सोचने को मजबूर हो गई और मन ही मन सोचने लगी, शायद सही तो कह रही थी प्रणव की बॉस की वाइफ, और घर पर 2 कमरे खाली भी रहते हैं तो एक कमरे में बुटीक तो खोल ही सकती हूँ। और जब उसने सुबह प्रणव से बुटीक खोलने की बात करी तो प्रणव ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि उसको घर में किसी चीज़ की कमी है, वो क्यों ऐसे दर्जी का काम करना चाहती है,
और ये कहकर प्रणव ऑफिस के लिए चला गया। लेकिन प्रतिभा को प्रणव का ये फैसला उचित नहीं लगा और उसने आज खुद ही फैसला लेने की सोची और उसने सोच लिया था कि अब वह अपने पैरों को पीछे नहीं करेगी। और जब प्रणव शाम को ऑफिस से वापस आया तब प्रतिभा ने उससे बात की और कहा कि प्रणव, मैं ये खुद की खुशी के लिए बुटीक खोलना चाहती हूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं पूरा दिन घर पर अकेली रहती हूँ और बोर होती रहती हूँ। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं अपने हुनर को दूसरों की मदद में काम में लूँ। कई लोग होते हैं जो बड़े बड़े डिज़ाइनर से कपड़े बनवाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वह अपने बजट की वजह से उनसे डिज़ाइनर कपड़े बनवा नहीं पाते हैं। तो उन लोगों को मैं अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर दूंगी। और तुम भी तो मेरे बनाए हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करते हो और अपनी कॉलोनी की रमा आंटी भी तो अपनी पोती के लिए मुझसे कपड़े बनवाते समय अक्सर कहती ही है कि बेटी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम्हें अपना बुटीक खोलना चाहिए। लेकिन तब मैं उनके पोती के कपड़े बना देती थी, लेकिन अब मैं अपने शौक को अपना काम बनाना चाहती हूँ। फैशन डिज़ाइनर तो नहीं बन पाई, लेकिन ये बुटीक खोलकर अब अपने सपनों को जीऊँगी। प्रणव ने प्रतिभा का दुख उसकी आंखों में देखा और उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन करके प्रतिभा का एडमिशन एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर इंस्टीट्यूट में कराने को कहा। प्रतिभा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, इंस्टीट्यूट जाने की क्या ज़रूरत है? तो प्रणव ने कहा कि वहाँ से तुम फैशन डिज़ाइनर का पूरा कोर्स करने के बाद ही अपना एक बड़ा शोरूम खोलोगी। प्रतिभा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम एक सफल फैशन डिज़ाइनर ज़रूर बनोगी। कहते हुए उसने प्रतिभा को गले से लगा लिया और प्रतिभा भी उससे लिपट गई। अरे प्रतिभा, कहाँ रह गई हो तुम? आओ जल्दी, मुहूर्त निकलता जा रहा है। और प्रणव की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी और उसे याद आया कि आज उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों के शोरूम का उद्घाटन है। तब प्रतिभा ने कहा, जी आ रही हूँ, और ये कहकर साड़ी संभालते हुए आत्मविश्वास के साथ वे तेज कदमों से अपने मंजिल की ओर बढ़ गई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।